आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगन नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 है। ट्राई योर सेल्फ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग आज करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, तो इसी बुक में से लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं किस किस ट्रांजैक्शन का हम लोग को ऐड करना है, किसको लेस करना है। उसके बाद हम लोग हिसाब बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। तो इसको पेज नंबर 2 से 12 में है। तो 2 से 12 में है। क्वेश्चन नंबर टीपी का 8 है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ के समझते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर टिकटॉक कंपनी ऑन अगस्त 31 फर्स्ट है। अब इसमें हम लोग का बनाना क्या है, कैश बैलेंस टू बी रिपोर्टेड ऑन टिकटॉक कंपनी अगस्त 31 फर्स्ट नॉट बैलेंस शीट। इसमें हम लोग को बनाना है एडजस्टेड कैश बैलेंस निकालना है और एडजस्टेड बैंक बैलेंस निकालना है, बैंक स्टेटमेंट निकालना है। यानी कि एडजस्टेड इन कैश बैलेंस न एज पर कैशबुक निकालना है, एडजस्टेड इन कैश बैलेंस न एज पर पासबुक निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को कैश बैलेंस एज पर कैशबुक को इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है ए नंबर में बैलेंस न एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स 8 से है। तो यानी कि बैलेंस एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स दिया है। तो ये कैशबुक है, तो बैलेंस है ना एज पर कैशबुक हो गया है। तो अब हम लोग का कैशबुक वाला का पहले हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद में दिया है बी नंबर में ऑन डिपॉजिटेड अगस्त 31 चेक RS 100 है। तो ये पासबुक रिलेटेड हो गया है। उसके बाद हम लोग खोला है पहले कैशबुक वाला। अब बैंक सर्विस चार्ज फॉर अगस्त RS 10 रुपया है। तो अभी बैंक चार्ज है। तो बैंक चार्ज के अर्थ होता है कि हम लोग पासबुक में बैंक चार्ज कर देता है, लेकिन हम लोग का जानकारी नहीं होता है। तो इस आइटम को हम लोग को क्या कर देना है, बैंक तक घटा लिया है, लेकिन कैश बुक में हम लोग को कोई जानकारी नहीं रहता है। तो कैश बुक में हम लोग घटा लेंगे। यानी कि सी नंबर के बैंक सर्विस चार्ज फॉर अगस्त RS 10 रुपये हम लोग कैश बुक में हम लोग घटा लेंगे। उसके बाद में है आउट स्टैंडिंग चेक है। तो आउट स्टैंडिंग चेक ही तो पासबुक में जाएगा। तो हम लोग पासबुक वाला में हम लोग इसको रिकॉर्ड रखेंगे। अब खोजना हम लोग को कैशबुक वाला। बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बुक। यानी कि ये कैशबुक में जाएगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल है, प्राप्त होने वाला जो बिल है। तो बैंक में बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक अर्थ होता है बैंक में डायरेक्ट जमा हो गया है। जो कलेक्शन होने था, आने वाला था, बैंक में जमा हो गया है। लेकिन कैश बुक में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक निकाल रहा है, तो उसमें हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 300 रुपया ऐड कर लेंगे। उसके बाद अब कैश से रिलेटेड बैलेंस एज पर कैश से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कैश बुक। अब इंटरेस्ट ऑन बिल प्रीसीडिंग बिल इज रिकॉर्डेड बाय बैंक। यानी कि इंटरेस्ट ऑन जो बिल है, इंटरेस्ट ऑन बिल है, तो बैंक में क्रेडिट हो गया है, यानी कि बैंक में बढ़ गया है, पासबुक में बढ़ गया है, लेकिन कैशबुक में कोई जानकारी नहीं है। तो बैलेंस एज पर कैशबुक है, तो उसको हम लोग को जो जानकारी नहीं है, तो पासबुक में बढ़ गया है, तो कैशबुक में भी बढ़ाना होगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन बिल हम लोग को जो 30 रुपया है, तो इसको हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक में हम लोग बढ़ा लेंगे, तो हिसाब मिल जाएगा। अब उसके बाद में ये तो हो गया। अब इसको हम लोग ऐड और लेस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं पासबुक के। तो पासबुक में हम लोग को पहले देखना है बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ बैंक स्टेटमेंट बैलेंस RS 1420 यानी 1420 दिया है। ये पासबुक में जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। ठीक है, अब हम लोग का अब इसमें ऐड और लेस करना है। अब बैंक रिलेटेड हम लोग, पासबुक रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन खोजते हैं। कहाँ है, तब अब ऑन डिपॉजिटेड अगस्त 31 चेक है। अनडिपॉजिटेड चेक है, यानी कि जमा नहीं हुआ है। तो जमा नहीं हुआ है,
तो बैलेंस एज पर पासबुक में जो चेक जमा नहीं हुआ है तो हम लोग जमा कर देंगे तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। तो इसको अनडिपोजिटेड चेक को 100 रुपया का हम लोग पासबुक में हम लोग के ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम लोग का करना है पासबुक वाला खोजना है। यहाँ आउटस्टैंडिंग चेक है, आउटस्टैंडिंग चेक है, चेक का अर्थ होता है आउटस्टैंडिंग चेक है जो तिरना बाकी रहता है, तो हम लोग तिरे नहीं है, पेमेंट नहीं किए हैं, तो उसको हम अगर लेस कर देते हैं तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। यानी कि आउटस्टैंडिंग चेक को हम लोग को पासबुक में लेस करना होगा। ठीक है, अब इसमें कोई अब रिकॉर्ड नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है, एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। अब एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर कैश बुक और एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर पासबुक दोनों बराबर होना चाहिए। ये दोनों अगर बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। तो ये एग्जाम के टाइम में बनाते समय हम लोग को ध्यान देना है कि एडजस्टेड कैश बैलेंस बराबर हो जाता है और एडजस्टेड कैश बैलेंस एडजस्टेड इन बैलेंस ऑफ पासबुक और एडजस्टेड कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक और दोनों बराबर है तो हम लोग के हिसाब बनाया हुआ ठीक है, सही है कह के हम लोग को समझना होगा। तो चलिए हम लोग अब एड और लेस करके निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यह मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पेज नंबर 212 में है। टिकटॉक कंपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अगस्त है। ये देखिए ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, टीपी है 8। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिए इस साइड में पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बैलेंस, यानी कि कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 800 रुपये हम लोग गिवन है, लिख दिए। अब करना है एड बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाई बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 300 रुपया, इंटरेस्ट अन बिल रिकॉर्डेड बाय बैंक 30 रुपया, तो 330 रुपया हो गया। तो यहाँ 800 है या 330 रुपया जोड़ना है, तो 8 3 1100 30 रुपया हो गया। अब देखिए अब यहाँ लेस साइड में देखना है, लेस में तो बैंक सर्विस चार्ज है 10 रुपया, तो यानी कि 10 रुपया हम लोग घटा देंगे, तो 1130 में से 10 घटेगा तो 1120 रुपया होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ एडजस्टेड बैलेंस यहाँ 1120 रुपया हो गया, ये कैश बैलेंस एज पर कैश बुक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पासबुक। अब देखिए एडजस्टमेंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ये पासबुक वाला है। अब देखिए अमाउंट होगा, डिटेल हो गया। अब देखिए बैलेंस एज पर पासबुक है 14 से 20 रुपया गिवन है, क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग लिख दिए। अब ऐड करना है, तो अनडिपोजिटेड चेक है 100 रुपया, तो इसको ऐड साइड में लिख के हम लोग 100 रुपया लिख दिए। अब यहाँ 100 रुपया लिख दिए यहाँ भी, तो 14 से 20 100 है, तो 15 से 20 रुपया हो गया। अब लेस हम लोग को करना है आउटस्टैंडिंग चेक, तो एड लेस करना है तो 400 रुपया लेस कर दिए, तो यहाँ माइनस 400 रुपया कर दिए, तो 15 से 20 में से 400 घटेगा तो 1120 हो गया। अब यहाँ एडजस्टेड बैलेंस 1120 रुपया हो गया, यानी कि कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के एडजस्टेड बैलेंस दोनों को बराबर है, यानी कि 1120 है। अब यहाँ नोट में देखना है, नोट में एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर पासबुक मस्ट बी इक्वल, एकदम इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दैट इज 11 से 20 एंड इट शुड बी रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट ऑफ टिकटॉक कंपनी, और इसको टिकटॉक कंपनी के बैलेंस शीट में हम लोग को दिखाना होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।